तो हेलो भाइयों, मेरा नाम है अमन, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको उत्तराखंड के रामपुर की स्टोरी। एक मेरा दोस्त था रवि नाम का। तो उसकी बहन की शादी थी, उसकी बहन का नाम था नेहा। तो शादी थी 2019 फरवरी की। तो उसने मेरे को बुलाया, इनवाइट करा था, तो हम दोनों गए थे उत्तराखंड। तो वहाँ गए शादी की पहली रात। 5 दिन का हमारा वो था प्लान। तो हम पहली रात में गए। तो वहाँ जाके वहाँ से एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूँ, वहाँ से 10 किलोमीटर के दूर ना वो एक जानवरों के एरिया पड़ता है, मतलब मिलिट्री टाइप एरिया पड़ता है। वहाँ से लेके 10 किलोमीटर तक दूर और अंदर कोई रात को 6 बजे के बाद नहीं जाता था। और उससे पहले एक नहर थी जहाँ पे सारे बैठ के सुट्टा वगैरह मारा करते थे। तो वहीं पे पहली रात तो हम गए, हम थे 4-5 बंदे गए थे। तो हमने जाके वहाँ सुट्टा वगैरह मारा। वहाँ से हम मार के जैसे वापस आ रहे थे, अंधेरा हो रहा था। वो तुम्हें पता है गाँव में लाइटें ज़्यादा होती नहीं है, तो अंधेरा हो रहा था एकदम। 4-5 बंदे थे हम, कोई अपने घर चला गया, कोई मैं और रवि बचे। तो एक ही दम आके पीछे किसी ने से हाथ रखा, फुल अंधेरा के टाइम, वही नहर के पास किसी ने से हमारे कंधे पे हाथ रखा। मेरी फट के 4 हो गई थी, क्योंकि उसने मेरे को बताया था कि यहाँ रात को आना मना है। क्यों मना है? क्योंकि यहाँ पे बहुत बंदों ने सुसाइड करा था, उनके गांव वालों ने ही, उसी पुल से नहर में कूद के। तो रात को ऐसी फटी मेरी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के बहुत ही ध्यान डर के मैं पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ के मैंने देखा तो वहाँ पे मिलिट्री वाला था। तो उसने आके हमें डांटा कि हाँ यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो, ये वगैरह। तो बाद में समझाया, तुम यहाँ पे नए हो, ऐसे वैसे मत घूमा करो, घूमने आए हो अपना घूम के आराम से जाओ, 6 बजे के बाद यहाँ पे मत दिखना। तो हमने ठीक है बोल के चले गए। रवि रवि की मम्मी के पास जाके रवि की मम्मी से कहानी पूछने लग गया। तो रवि की मम्मी ने हमें कहानी बताई कि आज से कुछ साल पहले, मतलब आज से 22-23 साल पहले, 1997-1998 में एक परिवार था इनके गांव का ही। तो उनके गांव के परिवार वालों ने, एक उनका बेटा था जो दिल्ली में पढ़ने आया होगा, उसने एक लड़की के चक्कर में सुसाइड कर लिया था। तो उसके चक्कर में कि हाँ बेटे ने सुसाइड कर लिया, इसके लिए उनके माँ बाप ने भी नहर के पास जाके कूद गए। तो अब कोई भी शहर से या बाहर से आता है तो उस पर वो हावी होता है। उन्होंने हमें ऐसे बताया। तो रवि की तो फट के 4। पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक एडवेंचर पे आए हैं तो ट्राई करे जाके। तो पहली रात को तो हम गए नहीं। तो दूसरी रात को मैं रवि को उठाया ज़बरदस्ती। हम वहाँ पे गए, पुल के पास गए, पुल के बच्चे के बैठे जैसे सुट्टा मार रहे थे। वो पुल पे ना एक पुलिया होती है, ऐसे 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 करके, जहाँ पे इधर भी एक डंडा होता है, इधर भी बीच में रास्ता होता है, और इस तरफ नहर, इस तरफ नहर। तो जो पुलिया होती है ना, तो हम वहाँ बैठा करते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे रवि और मैं बैठे। तो सामने वाली पुलिया है, अंधेरा तो था ही। तो सामने वाली पुलिया पे सेम टू सेम मैं और रवि दोनों बैठ के जो हम कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, जैसे सामने शीशा लगा रखा हो। तब सब साफ साफ तो दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही हम पास गए, पास जाते जो हमने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। सेम टू सेम जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वही कपड़े, सेम टू सेम जो मैंने हेयर स्टाइल कर रखा था, सेम हेयर स्टाइल, सेम फेस, सेम सिगरेट, सब कुछ सेम सामने वाला था। और जो मैं उससे पूछ रहा हूँ वो मेरे को जवाब दे रहा। जैसे मैं डरा तो वो भी डर गया, मैंने कुछ करा तो वो भी कुछ कर लिया। तो एकदम मैं वहाँ पे बेहोश टाइप हो गया था। तो जैसे फिर मैंने आँख खोली, फिर कुछ नहीं था, फिर वो मिलिट्री वाला ही दिखा। तो मिलिट्री वाला फिर कह रहा कल मैं तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम यहाँ पे रात को 6 बजे के बाद आ रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके हम फिर चले गए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे तो मैं गया नहीं भाई। तो जो पहले दिन हम 5 बंदे गए थे, तो उसमें जो 3 दोस्त थे रवि के, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो हम भी देखने चलते हैं। तो थर्ड डे वो भी साथ में चले गए। तो साथ में चले गए वो, उनको भी स्पिरिट दिखी, स्पिरिट जो मर्जी कह सकते हैं हम आप उसको, उनको स्पिरिट दिखी। पर नेक्स्ट डे क्या हुआ, उन जो 3 बंदों ने उसको देखा, उसी रात को उन तीनों ने जाके वहाँ पे सुसाइड कर लिया अपने आप। तो उसके नेक्स्ट डे
मेरे बैग में जैसे ही हमारा मतलब शादी वगैरह सब निपट गया, तो हम शादी से वापस आ रहे थे, तो जैसे मैं रिटर्न दिल्ली जाने को हुआ, मेरा बैग इतना भारी हो चुका था, जबकि मैं इतना कुछ लाया नहीं था कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा था बैग। तो बाद में जब मैंने बैग खोल के पूरी चेकिंग करी, तो उसमें निकली उन तीनों की बोन्स, हड्डियाँ। आप लोग को पता है, आप यकीन नहीं करोगे। तो जैसे मैंने डर के सबको बुलाया, वापस बुलाते वो हड्डियाँ बैग में नहीं थी। तो उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मेरा 1 महीने के अंदर एक्सीडेंट हो गया था। मेरा हाथ टूट गया था। आप मानोगे नहीं, ये देखिए, ये मैंने ऑपरेशन करवाया, ये मेरा हाथ टूट गया था। तो बाद में मैंने पंडित जी वगैरह को दिखाया कि कैसे हुआ वगैरह। तो पंडित जी ने कहा, जिस गांव में तू गया था वहाँ से कोई तेरे पीछे आया है, किसी को तू लेके आया है वहाँ से। अब उसको मिटाने के लिए जो हड्डियाँ तेरे को दिखी थी, वो हड्डियों को ढूंढ के उनको जला, तब जाके तेरे सिर से हटेगा, वरना तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी पूरी। तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ मेरे को जाना पड़ा उसके गांव वापस, उसी जगह पे। सब तो मना कर रहे थे, पर अब मेरे को अपने ऊपर से साया हटाना था, तो मैं फिर गया था अभी 3-4 महीने पहले। तो इस बार वहाँ गया था ना मैं, जो नहर थी ना वो आधी सूखी हुई थी, मतलब पहले पूरी भरी हुई थी, उसके बाद आधी सूखी हुई थी। उसके बाद वहाँ इस टाइम, अब वो 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2019 की। तो अब वो आधी नहर सूखी हुई थी, वहाँ पे बंदे सुबह मॉर्निंग में लोटा लेके जाया करते थे। तो मेरे को ही वहीं जाना पड़ा। तो वहाँ पे गया, तो जैसे ही मतलब मैं वॉक करने को हुआ, तो वहाँ एकदम हल्का सा पानी आया। पानी आते वो सारा मिट्टी हल्की सी क्लीन होने लगी। तो वहाँ पे मेरे को कुछ कुछ बोन्स दिखने लग गए। पर मेरे को लगा कि हाँ चलो मिल गए उनके बोन्स, उन्होंने यही सुसाइड करी थी वगैरह वगैरह। पर जैसे मैंने उन बोन्स को हाथ लगाया, मेरी बॉडी पेन चालू, नीचे से लेके ऊपर तक मेरे को इतना पेन हो रहा था, बस पूछो मत। उसके बाद मैं सीधा घर नहीं गया। उसके बाद मैं गया था, वहाँ पे काली माँ का मंदिर था, वहाँ गया। वहाँ जाके मेरा दर्द ख़त्म। तो फिर मैंने ये वाला पैंट लिया, धागा बांधा काली माँ के नाम का। उसके बाद जाके वो मैंने हड्डियाँ उठाई, सारी उठा के जलाई, और तब जाके थोड़ा शांति हुई। तो रियल स्टोरी गाइस। तो आइंदा से कोई भी अगर आपको जाने के लिए मना करे तो मत जाना।